स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल त्यागराज में। मैं संजीव कुमार एक बार फिर ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसे मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता बल्कि सिखाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि जैसे आपने साइकिल या बाइक या कार एक बार चलाना सीख लिया तो फिर ज़िंदगी में आप उसे कभी नहीं भूलते, वो हमेशा के लिए आपकी परमानेंट मेमोरी में पहुंच जाता है। ऐसा ही एक टॉपिक मैं लेकर आया हूं जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट को रहता है। इस टॉपिक का नाम है कि मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, या कैबिनेट तथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या अंतर है। मैं बहुत धीरे से इस चीज़ को समझाऊंगा और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप बहुत सहजता से इसे समझें और बहुत धीरे धीरे हमेशा के लिए इसे परमानेंट मेमोरी में पहुंचा दें। पहले मैं बात कर लेता हूं मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद के बारे में आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 भी चर्चा करते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? मान लीजिए ये एक संसद का सदन है, हालांकि किसी भी सदन से हो सकता है, लेकिन आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि लोकसभा है। ये लोकसभा सदन है हमारा, और लोकसभा में किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। जब प्रधानमंत्री नियुक्त होता है तो प्रधानमंत्री अपनी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद की रचना कराता है। राष्ट्रपति की सहायता करते हैं अगर हम संविधान के अकॉर्डिंग देखें, लेकिन अगर हम व्यवहारिक तौर पर बात करें तो प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं। अब इसमें क्या रहता है कि एक ऐसे कुछ एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम यहाँ ध्यान दें कि केंद्रीय मंत्री का दर्जा देते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यह कह देता हूँ कि मान लो ये रेल मंत्री है, और ये रेल मंत्री है, इसे मैं कह सकता हूँ कि केंद्रीय रेल मंत्री। अब पूरे भारत में एक ही रेल मंत्री है, पूरे भारत में बेटा एक ही रेल मंत्री है, और इस एक ही रेल मंत्री पर बहुत ज़्यादा भार रहता है। इसीलिए यह अपनी सहायता के लिए रेल मंत्रालय से जुड़े हुए किसी एक सिंगल राज्य मंत्री को राज्य रेल मंत्री के रूप में नियुक्त करा लेता है। राज्य, ऐसे लिख देता हूं मैं, रेल मंत्री। ये भी ध्यान रखें कि इसकी संख्या एक ही रहती है, कभी कभी दो हो जाती है, जैसे वर्तमान में भी इसमें दो राज्य रेल मंत्री हैं। आप ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक राज्य का एक राज्य रेल मंत्री होगा, नहीं, पूरे देश का एक ही राज्य रेल मंत्री होता है, जैसे पूरे देश का एक ही केंद्रीय रेल मंत्री होता है। अब क्या रहता है कि मान लीजिए किसी समय ये जो कैबिनेट मंत्री, ये जो केंद्रीय मंत्री है, जैसे रेल मंत्री हम देखते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं, उनकी सहायता के लिए कोई राज्य मंत्री होता है। जैसे इस समय एक राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल हैं, तो वो राज्य मंत्री हैं, यानी कि वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। तो दो बात होगी, ये एक या दो हो सकते हैं। और अगर इसके अलावा एक उपमंत्री होता है, तो उपमंत्री क्या रहता है कि किस तरीके से काम करें, वर्किंग कैसे करते हैं, इनिशियल पॉइंट पर बहुत सारी चीजें जो सीखते हैं वो उपमंत्री करता है। हालांकि वर्तमान में उपमंत्री की अब नियुक्तियां भारत में देखने को नहीं मिलती। तो राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री और उपमंत्री, जब ये तीनों मंत्री यानी कि केंद्रीय मंत्री, फिर उसी मंत्रालय से संबंधित राज्य मंत्री इसकी सहायता के लिए, और फिर उपमंत्री, जब ये तीनों प्रकार के मंत्री हम देखते हैं तो इसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हालांकि इस पूरी लोकसभा में और भी मेंबर हैं, वो एमपी हैं, लेकिन इन एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई मंत्रालय नहीं दिया गया। इन कैबिनेट जो एमपी हैं इन्हें कोई मंत्रालय नहीं दिया गया, तो इन्हें सिर्फ हम एमपी बोलते हैं। ये डबल पावर में है, एक तो ये एमपी हैं, दूसरा फिर ये मंत्री हैं। किसका पार्ट है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। अच्छा, एक और बात ध्यान रखें, मान लीजिए कि किसी समय हमारे केंद्रीय मंत्री कहीं बाहर हैं, या हमारे केंद्रीय मंत्री बीमार हैं, या उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया, उस समय राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य करेगा, लेकिन वो राज्य मंत्री नहीं कहलाता, वो कहलाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। लेकिन जब वो वापस आ जाए उसकी जगह केंद्रीय मंत्री कोई, तो ये वापस पहुंच जाता है राज्य मंत्री पर। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मान लीजिए जैसे हम देखते ही हैं अपनी फैमिली में कि एक फैमिली है और उसमें पिताजी की बहुत ज़्यादा चलती है, तो पिताजी केंद्रीय मंत्री हैं, और पिताजी के बाद अगर हम देखते हैं तो घर में जो बड़ा भाई होता है उसकी बहुत ज़्यादा चलती है। तो अगर पिताजी 4 दिन के लिए कहीं बाहर चले गए, तो जब वो बाहर चले गए तो केंद्रीय मंत्री गायब हैं, तो जो घर में बड़ा भाई होता है वो उस समय केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य करता है, और उसे स्वतंत्र प्रभार यानी कि उसे
परिवार से संबंधित किसी भी डिसीजन, किसी भी निर्णय को लेने का अधिकार होता है, लेकिन उस समय वो राज्य मंत्री नहीं बल्कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाता है। देखो बहुत थोड़ा सा अंतर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब केंद्रीय मंत्री नहीं होते और राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य करते हैं तो या फिर कोई और व्यक्ति नियुक्त किया जाता है तो उसे बोला जाता है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। एक समय में दोनों नहीं हो सकते। अगर केंद्रीय मंत्री है तो फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्यों होगा, आप सोच सकते हैं इस बात को। तो ये हमारा क्या रहा, ये एक आकार हमने देख लिया। ये आकार मंत्री परिषद का है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है, जिसमें हम राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री और उप मंत्री तीनों देखते हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री जब होता है तब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं होगा, और जब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा तब केंद्रीय मंत्री नहीं होगा। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हम कैबिनेट की बात कर लेते हैं। कैबिनेट के बारे में आपको मैं अभी ये भी बता रहा हूं कि केवल एक ही आर्टिकल इमरजेंसी का, राष्ट्रीय आपातकाल का है 352, जिसमें ये एकमात्र आर्टिकल में मुझे कैबिनेट देखने को मिलता है। इसमें क्या रहता है कि मान लीजिए ऐसे ही फिर ये पूरा का पूरा हमारा एक सदन है, मान लीजिए लोकसभा, इसमें प्रधानमंत्री जो है वो हेड है। इसमें जो सबसे आगे की रो है उसे हम कह रहे हैं कि ये केंद्रीय मंत्री हैं। रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, ऊर्जा मंत्री, खेल मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सारे मंत्री हैं। लेकिन इन मंत्रियों की सहायता व सलाह के लिए एक होता है राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री इसका हिस्सा नहीं होता, राज्य मंत्री कैबिनेट में नहीं भाग लेता। लेकिन मान लीजिए किसी समय हमारे गृह मंत्री मान लीजिए अमित शाह नहीं है और उस समय किसी व्यक्ति को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। क्या बनाया गया? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो इनकी अनुपस्थिति में इस विभाग में यहां राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हिस्सा लेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में केवल केंद्रीय मंत्री भाग लेते हैं, लेकिन यदि केंद्रीय मंत्री उस समय मौजूद नहीं है तो जिसे वो भार दिया गया है वहां, जैसे मैं इसे रफ कर देता हूं कि मान लीजिए ये हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं और ये उस समय नहीं है, तो स्वतंत्र प्रभार किसी ना किसी को तो दिया गया होगा। जब किसी ना किसी को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जो होता है वो दिया जाता है तो इसमें वो मंत्री उपस्थित होते हैं। तो सिंपल फॉर्म में मैं कह सकता हूं कि कैबिनेट का आकार छोटा है, इसमें केवल और केवल केंद्रीय मंत्री होते हैं। यदि केंद्रीय मंत्री उस समय नहीं है तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिसे केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, वो इसमें भाग लेता है। तो इसमें दो ही टाइप के मंत्री भाग लेंगे, या तो कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्री नहीं है तो उनके स्थान पर उस विभाग का केंद्रीय मंत्री के स्थान पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। लेकिन ये स्पष्ट तौर पर मैं बता देना चाहता हूं आपको कि राज्य मंत्री निश्चित तौर पर कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते, उप मंत्री भी निश्चित तौर पर कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते, और जो ऐसे एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें मंत्रालय नहीं मिला, वो सिर्फ एमपी रह जाते हैं। जैसे हमने इधर भी देखा है कि ये केवल एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके पास कोई मंत्रालय नहीं है। इनके पास ये उप मंत्री हैं, ये राज्य मंत्री हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं। तीनों टाइप के मंत्री, ये मंत्री मंत्री परिषद में आते हैं, और कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल में केवल और केवल केंद्रीय मंत्री आते हैं। यदि केंद्रीय मंत्री किसी समय नहीं है तो केंद्रीय मंत्री के स्थान पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भाग ले सकते हैं और कोई भाग नहीं लेता। हाँ, यह बात जरूर है कि यदि लिखित तौर पर इन्हें इनवाइट किया जाए या लिखित तौर पर इन्हें सूचित किया जाए कि आप इस कैबिनेट मीटिंग में भाग लें, या रेल मंत्रालय से संबंधित कोई ऐसी मीटिंग है, तो फिर लिखित परामर्श के बाद ये भाग ले सकते हैं। सामान्य तौर पर ये इसमें भाग नहीं लेते। तो आपने ये सीख लिया, ये रटा नहीं है, ये सीख लिया कि कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल क्या है और मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है। इसके बारे में एक मैं और डायग्राम के माध्यम से अभी आपको ये दिखाना चाहता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो अभी अभी हमने एक सामान्य सा अंतर कैबिनेट और काउंसिल में देख लिया, लेकिन कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखें, मेरी बातों पर बहुत ध्यान से गौर करिएगा। जो मंत्री परिषद है, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, इसके बारे में जब हम कंपेयर करते हैं कैबिनेट से यानी कि मंत्रिमंडल से, तो कैबिनेट से, तो ये छोटा सा अंतर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कह रहा हूं कि यह मूल संविधान में वर्णित था। यह मूल संविधान में जब हमारा संविधान यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो ये चीज उसमें थी।
कैसे थी? आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और आर्टिकल 74 के बाद 75 में भी मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में जब प्रावधान किया गया तो वहां भी हमें मंत्री परिषद शब्द देखने को मिलता है। तो हम ये कह रहे हैं कि मूल संविधान में वर्णित था, लेकिन ये मूल संविधान में वर्णित नहीं था। इसका मूल संविधान में कोई भी अस्तित्व नहीं था, इसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई थी। लेकिन इसके बारे में आर्टिकल 74 में दिया गया था, लेकिन इसके बारे में केवल एक ही आर्टिकल है। अगर भारतीय संविधान के कुल 395 अनुच्छेद जो मूल संविधान में थे उनमें से देखा जाए तो सिंगल वन एक सिर्फ ऐसा आर्टिकल है 352 जहां हम कैबिनेट की चर्चा देखते हैं या कैबिनेट के बारे में प्रावधान देखते हैं। देखिए इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं स्टोरी छोटी सी आपको सुना देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा अंतर करने में थोड़ा सा सहयोग मिलेगा। तो आप देखिएगा, बात 1975 की है, जब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी देश के ऊपर लगा दी। तो तब इमरजेंसी जब लगाई गई, इसके लिए केवल प्रधानमंत्री ने तत्कालिक राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से यह कहा कि आप आपातकाल की घोषणा कर दें। तो लोकतंत्र जो है केवल सिंगल लेडी यानी कि एक प्रधानमंत्री के हाथ में था। हमने ये देखा कि कोई एक व्यक्ति जिसे हम प्रधानमंत्री कह रहे हैं या तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे भारत के मूल अधिकारों का, पूरे भारत के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर दिया था उस समय। तो इसीलिए जब 1977 में चुनाव हुए और गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो 44वें संविधान संशोधन को 1978 में पास किया गया और यह कहा गया कि एक नया वर्ड आया जिसका नाम है कैबिनेट। अब आपातकाल कैसे लगेगा? इंदिरा गांधी ने सिंपल फॉर्म में बिल्कुल आराम से तत्कालिक राष्ट्रपति से कहा कि आप आपातकाल की घोषणा करें, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार ने इसमें क्या कर दिया? मोरारजी देसाई ने कहा कि एक कैबिनेट वर्ड जोड़ा जाएगा और उस कैबिनेट वर्ड के तहत यह कहा गया कि यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इसके लिए कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श अनिवार्य है। तो ये वर्ड, इस वर्ड की, इस शब्द की जरूरत तब पड़ी जब इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को जब आपातकाल लगाया, फिर 1977 में जब सरकार बनी तो 1978 में 1978 में इस वर्ड को लाया गया था। इस वर्ड की जरूरत थी, कैबिनेट शब्द जो है उसकी जरूरत थी। इसके बाद में थोड़ा सा और अंतर कर दूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 101% कह रहा हूँ कि आपसे मंत्री परिषद का आकार पूछेगा, इसका जो फिगर है, इसका जो टोटल कितने लोग इसमें होते हैं, तो इसने ये कहा है 91 अबेटमेंट 2003 में लाया गया और इसमें कहा गया कि मान लीजिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या जो है उसका 15% से अधिक कभी भी काउंसिल नहीं होगी, कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होगा। यानी कि एक मान लो हम ऐसे बात कर लेते हैं कि लोकसभा में मान लो 90 मेंबर हैं या हम मान लेते हैं कि 100 मेंबर हैं, तो अगर 100% है तो हम ये कह सकते हैं कि केवल 15 ही मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होंगे। यानी कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का केवल 15% ही काउंसिल होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। लेकिन इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता, हमने इसे पढ़ भी लिया है कि इसमें केवल केंद्रीय मंत्री होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये संख्या में ज़्यादा होते हैं, यानी कि 15%। अगर मैं टोटल लोकसभा के भी देखता हूँ तो 15% मान लीजिए लोकसभा में 550 हैं, लेकिन हम राउंड फिगर में लेकर 500 मेंबर मान लेते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 75 प्लस हमारे क्या होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये इनका एक आकार निश्चित होता है, इसीलिए ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसकी शक्ति ज़्यादा होती है, आकार कम होता है। इसकी शक्ति ज़्यादा होती है, आकार कम होता है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे करेगा। क्वेश्चन नंबर 1, किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया? तो आपको बोलना है 91 अबेटमेंट 2003। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, केवल किस एकमात्र अनुच्छेद में कैबिनेट वर्ड यानी कि मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया? तो आप बताएंगे 44 अबेटमेंट 1978। अगर आपसे पूछा जाता है कि जब 44वां संविधान संशोधन लागू किया गया तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे या किसकी सरकार थी, तो आपको बोलना है कि जनता दल की सरकार थी और उस समय देश के प्रधानमंत्री प्रथम गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई थे। अगर आपसे क्वेश्चन ये करता है कि मूल संविधान में मंत्रिमंडल था या मंत्री परिषद थी, तो आपको कहना है कि मंत्रिमंडल मूल संविधान में नहीं था, मंत्री परिषद मूल संविधान में थी।
तो आपको ये ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।